हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के वीडियोस बना रखे हैं और इनके एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को जाकर देख ले, नहीं तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो फ्यूचर टेंस मैंने क्या बताया था। फ्यूचर टेंस हम उसे कहते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ हम भविष्य में करेंगे। जैसे कि मैं कल तुम्हारे साथ खेलने जाऊँगा, कल खेलने जाऊँगा मैंने ये कहा है, ये क्या है, फ्यूचर की बात है। आगे क्या होगा उसकी बात है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस में आपको हमेशा ग, गी, गे ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। फ्यूचर टेंस के भी 4 टेंस होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस जो हम नॉर्मली बात करते हैं, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस जो थोड़ा सा हार्ड होता है, और परफेक्ट फ्यूचर टेंस थोड़ा और ज़्यादा हार्ड होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। इसलिए मैं आपको अभी इन 3 टेंस के बारे में ज़्यादा बताऊंगी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आता है, जब हम कहते हैं ना आऊँगा, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, हम कल खेलने जाएंगे, हम कल सिनेमा देखने जाएंगे, करूँगा, बताऊँगा। तो ये जो सिंपल लैंग्वेज है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब इस टेंस में आप शैल और विल का प्रयोग करना सीखोगे। शैल और विल हम हमेशा फ्यूचर में बोलने के लिए, इस इंग्लिश में बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं जाऊंगा, हम लोग दौड़ेंगे, वह पढ़ेगा, रूबी खेलेगी। ये सब क्या है, फ्यूचर की बातें हैं। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। जब भी हम फ्यूचर में बात करते हैं हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, आई और वी इन दो के साथ आपको सिर्फ शैल का प्रयोग करना है, प्लस भर, भर 1। और आपको यू, दे, ही, शी या फिर किसी का भी नाम, इनके साथ आपको विल का प्रयोग करना है, विल प्लस भर 1। अब आपको इतना समझ में आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, मैं जाऊँगा, ये फ्यूचर टेंस में बात हो रहा है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और सब्जेक्ट के साथ आपको क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, जो भी हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में रहेगा, प्लस भर 1 इस्तेमाल करना है। तो मैं हमारा सब्जेक्ट है आई, जाऊंगा, तो यहाँ पे हमारा आई के साथ हमें क्या ऐड करना है, शैल और विल। तो आई के साथ हमें ऐड करना है शैल, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई शैल, भर 1 हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो जाऊंगा का इंग्लिश होता है गो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई शैल गो। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग दौड़ेंगे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ हमें इस्तेमाल करना है शैल। तो यहाँ क्या जाएगा, वी शैल, वी शैल दौड़ेंगे, दौड़ने का इंग्लिश क्या होता है, रन, वी शैल रन। नेक्स्ट, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा कह रहा मतलब कि कोई लड़का पढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और मैंने क्या बताया, ही और शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल रीड। हमें भर 1 इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे रीड लिखेंगे। नेक्स्ट है रूबी खेलेगी, रूबी खेलेगी, यहाँ पे किसी लड़की का नाम का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूबी। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी नाम के साथ हमें क्या ऐड करना है, विल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूबी विल प्ले, रूबी क्या करेगी, खेलेगी। तो आपको इतना समझ में आ गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो और इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग करना है। ये किसके साथ प्रयोग करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट मिलता है तो आपको वो कैसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखो आई शैल गो है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा, शैल और विल,
जो भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा वो उनके साथ हमें बस नॉट का इस्तेमाल करना है, प्लस वर्ब वन ही हमारा रहेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब मैं क्वेश्चन में कह रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग नहीं दौड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी शैल नॉट रन। वह पढ़ेगा, वह नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ क्या जाएगा, ही विल नॉट रीड। रूबी खेलेगी, रूबी नहीं खेलेगी, तो यहाँ क्या जाएगा, रूबी विल नॉट प्ले। तो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट भी बनाने आ गया। अब हम इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में बनाकर देखेंगे। क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसमें आपको क्या करना रहता है, जो भी आपका शैल रहेगा और विल रहेगा ये पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा और वर्ब लास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या किया है, मैं जाऊँगा। अब मैं इसे क्वेश्चन बना देती हूँ, क्या मैं जाऊँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई है वहाँ मैं है, मीन्स कि आई का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शैल आई गो, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन भी आपको बनाने आया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, हम लोग दौड़ेंगे। अब मैं यहाँ क्वेश्चन बना देती हूँ, क्या हम लोग दौड़ेंगे, तो यहाँ हम लोग है, मीन्स कि वी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल। तो ये शैल पहले आएगा, शैल वी रन, क्या हम लोग दौड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क। ही विल रीड, वह पढ़ेगी, क्या वह पढ़ेगी, तो यहाँ पे वह है, ही का इस्तेमाल हो रहा है, तो ही के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें ये पहले लिखना है, तो यहाँ क्या जाएगा, विल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट बनाने हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, आजकल के इंग्लिश लैंग्वेज में आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना अगर आपको कहीं पे इस तरह से मिल जाए तो। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में क्या है, आ रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। जब भी हम कहते हैं कि भविष्य में ऐसा हो रहा होगा, तो वो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि इस टेंस में हमेशा यहाँ पे लास्ट में रहा होगा, रही होगी, यही स्टेटमेंट होगा, यही सेंटेंस होगा। तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊँगी। तो इस टेंस के हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं गाता रहूँगा, मतलब कि ये भविष्य में भी हमेशा गाता रहेगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं जाता रहूँगा, मैं उसके घर हमेशा जाता रहूँगा, ऐसा आप सुनते हो ना किसी को बोलते हैं, ये क्या कह रहा है, भविष्य की बात कह रहा है कि मैं भविष्य में भी उसके घर जाता रहूँगा। वह आता रहेगा, वो यहाँ हमेशा आता रहेगा, मतलब फ्यूचर में भी आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। आप देख रहे हो कि इसमें रहूँगा ही सब जगह आपको देखने को मिल रहा है। अब इस टेंस में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट प्लस आपका यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ शैल बी या फिर विल भी इस्तेमाल करना है, प्लस वर्ब हमारा जो भी रहेगा वर्ब वन का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको वर्ब के साथ आईएनजी भी ऐड करना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है मैं गाता रहूँगा, तो मैं का तो आई होगा, तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, और आई के साथ आपको क्या ऐड करना है, शैल ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। आई शैल बी आपका ऐड होगा। गाता रहूँगा मतलब वो गाना गाता रहेगा, तो गाना का इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग मीन्स गाना गाना होता है, लेकिन आपको वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है, तो यहाँ क्या जाएगा, आईएनजी, आई शैल बी सिंगिंग। मैं जाता रहूँगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई शैल बी गोइंग। नेक्स्ट, वह आता रहेगा, तो यहाँ पे वह का क्या होगा, किसी लड़के की बात हो रही है तो वह का ही हो जाएगा। ही के साथ मैंने आपको बताया कि आपका यूज़ होगा विल, यहाँ पे बी भी रहेगा, विल बी, ही विल बी आता रहेगा कह रहा, मतलब आने का क्या होता है, कमिंग होता है, तो ही विल बी कमिंग। तो इस तरह से आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा अलग है। नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको इस तरह से नहीं बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन है मैं गाता रहूँगा, अब मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं गाता रहूँगा, ये क्वेश्चन है, मैं नहीं गाता रहूँगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी सिंगिंग। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि आप शैल बी नॉट नहीं, शैल नॉट बी लिखोगे। अब यहाँ पे क्या है, वह आता रहेगा। अब मैं कह रही हूँ यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, वह यहाँ नहीं आता रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी कमिंग। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको इन्हीं क्वेश्चन में किस तरह से बनाना है, ये जो सेंटेंस है इन्हें क्वेश्चन में किस तरह से बनाना है। अब मैं यहाँ बना देती हूँ, क्या मैं गाता रहूँगा, क्या मैं जाता रहूँगा, क्या वह आता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला भी अलग होता है। इसमें क्या होता है, विल और शैल आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इनके बाद रहेगा और सब्जेक्ट के बाद बी, फिर आपका वर्ब आ जाएगा आईएनजी के साथ। तो यहाँ पे क्या मैं गाता रहूँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या मैं के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल। तो यहाँ हो जाएगा शैल, सब्जेक्ट हमारा शैल के बाद आएगा, तो शैल आई बी, शैल आई बी सिंगिंग, गाता रहूँगा है हमारा, सिंगिंग हो जाएगा यहाँ पे, शैल आई बी सिंगिंग, क्या मैं गाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मैं जाता रहूँगा। तो यहाँ पे भी आई का ही इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जाता रहूँगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या वह आता रहेगा। तो ही शी जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल ही बी कमिंग। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका विल शैल है ये पहले आएगा, सब्जेक्ट इनके बाद रहेगा और बी भी इनके बाद रहेगा और लास्ट में हमारा वर्ब रहेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट फ्यूचर टेंस। इस टेंस के एग्जाम्पल है आ चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे, बना चुके होंगे। मतलब कि आपको यकीन है कि फ्यूचर में इतने वक्त तक आप ये काम कर चुके होंगे, ये आपका एक टारगेट है। आपने सोचा है कि फ्यूचर में आप ये काम कर ही चुके होंगे। तो इस टेंस में हमेशा चुके होंगे आपको देखने को मिलेगा और इस टेंस में आपको समय का पता चलता है कि भविष्य में आप ये काम कर ही लिए होंगे। इस टेंस में आपको शैल, हैव और विल हैव का प्रयोग करना है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं जा चुका होऊंगा, जब तक तुम यहाँ आओगी मैं जा चुका होऊंगा। ये डायलॉग आप मारते हुए सुने होंगे। तो ये क्या होता है, एक तरफ से फ्यूचर की बात होती है और एक निश्चित समय की बात होती है। तो इस तरह के टेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि आपको सब्जेक्ट के साथ शैल, विल, हैव का प्रयोग करना है, प्लस इसमें आपका वर्ब 3 इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं जा चुका होऊंगा। तो मैं का तो आई होगा, आई के साथ हमें शैल, हैव का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ नीचे लिख के आपको बताती हूँ इसका। आई शैल हैव, जा चुका होऊंगा ये कह, तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोइंग। सॉरी, यहाँ पे हमें वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। तो गो का वर्ब 3 क्या होता है, गोन। यहाँ क्या हो जाएगा, आई शैल हैव गॉन, वह काम कर चुका होगा। तो वह का ही होगा और ही के साथ हमें प्रयोग करना है विल। तो यहाँ जो ही विल हैव, वह काम कर चुका होगा। तो काम करना का इंग्लिश होता है वर्क। तो यहाँ पे हमें वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। तो वर्क का वर्ब 3 होता है वर्क। तो आपको ये समझ में आ गया। तो ये टेंस भी आपको क्लियर हो गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये थोड़ा सीनियर लेवल का है, तो इसे मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी।